एवरीवन इज़ हेटिंग मी। तो इसके ऊपर मैं तुम्हें छोटी सी कहानी बताता हूँ। उसे सुनने से पहले तुम इस कहानी को सुनो। तो कहानी में होता है कि एक आदमी जंगल से जा रहा होता है एंड उसे सांप काट लेता है। वो सांप उसे काट के भाग जाता है एंड वो आदमी कहता है कि भाई सांप मेरी गलती क्या है, मैं तो यहाँ से निकल के जा रहा था, मैंने तो तुम्हारा कुछ किया भी नहीं है। एंड वो उसके पीछे भागने लगता है कि मुझे क्यों काटा भाई, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, सांप तुम अच्छे नहीं हो, सांप तुम्हारी बहुत गलती है, तुम बहुत गलत हो। तो वो आदमी जो जहर उसके शरीर के अंदर जा चुका है, उसे रोकने की बजाय उस सांप के पास पीछे भागने लग जाता है एंड सांप को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो चला जाता है, अपने बिल में घुस जाता है एंड वो उसकी एक बार भी नहीं सुनता कि मैंने इस आदमी को काटा है, बिकॉज ही वॉज डम। सांप जो होता है वो अंधा होता है एंड वो आदमी भी उसके साथ साथ अंधा बन जाता है। तो आदमी क्या करता है भाई, उस सांप के पीछे चला जाता है। वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देता, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं करता, अपने घाव को नहीं रोकता, हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाता। वो सिर्फ सांप से कहता है कि भाई मेरी गलती क्या थी जो तुमने मुझे काटा है। वो उसकी जगह पे अपने जो घाव थे उसको सुधार सकता था एंड वो किसी डॉक्टर के पास भी जा सकता था ताकि जहर उसके शरीर में ना फैले, ताकि उसकी मौत ना हो। एंड वो आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो बहुत सीधा था एंड वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल बंदा था। वो हर किसी को अपना मानता था एंड वो हर किसी के लिए इज्जत देता था। तो इसी वजह से वो सांप के पास जाता है एंड क्लेरिफाई करता है कि भाई सांप मेरी गलती क्या है, तूने मुझे क्यों काटा है। तो सांप वहाँ से चला जाता है एंड वो बंदा ऐसे ही बकचोदी में लग जाता है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से उस बंदे की लाइफ बहुत ज़्यादा घटिया बन जाती है एंड पूरे शहर में पूरे शरीर में जहर घुस जाता है, उसके पूरे बॉडी के अंदर जहर चला जाता है एंड बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई जाती है। तो इसी चीज़ को तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखो। तुम लोगों के पास जा रहे हो, भाई मेरी गलती क्या है, दोस्त ने मुझे इग्नोर क्यों किया, उस लड़की ने मुझे इग्नोर क्यों किया, क्या मेरे अंदर कोई कमी है, मैं मैस्कुलिन नहीं हूँ, मेरा शरीर अच्छा नहीं है, लगता है मुझ में ही कुछ कमी है, भाई मुझे बता तो सही मेरी कमी क्या है, मेरी गलती क्या है। तो ये सब चीज़ें मैं भी करता था आज से 2-2.5 साल पहले। मैंने ये सब चीज़ें करना बंद कर दी हैं बिकॉज आई नो ईच एंड एवरी वन। मुझे सब के बारे में पता है कि कौन कैसा है बर्ताव करने में, कौन कैसा है, कौन अच्छा है एंड कौन बुरा है। एंड तुम्हें भी ये सब चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। एवरीवन इज़ नॉट गुड, एवरीवन इज़ नॉट बेस्ट। हर कोई अच्छा नहीं होता एंड हर कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएगा। हर आदमी उस सांप की तरह होता है, डम्ब होता है, अंधा होता है, वो किसी को भी काट लेगा एंड वो तुम्हें भी काट के अपने बिल में घुस जाएगा। तुम उसके पीछे जाओगे कि भाई मुझे क्यों काटा, मेरी गलती क्या थी, वो गलती बता दे, मैं उसको सुधार लूँगा। मैं तेरे जंगल में आया, ये मेरी गलती थी, भाई मैं तेरे जंगल में आगे अब नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती हो तो मुझे बता दे, मुझे क्यों काटा। भाई वो सांप था, वो तुम्हें काट के चला गया एंड वही उसका काम था। शायद तुमने उसे थोड़ा बहुत दुख दर्द दिया हो, मगर वो ये सब चीज़ें नहीं देखेगा कि तुम्हारी क्या गलती है, तुमने उसे दुख दर्द क्यों दिया, तुम उसके जंगल में क्यों गए। वो सिर्फ तुम्हें काट के चला जाएगा। एंड यही सब चीज़ें तुम्हारी रिलेशनशिप्स के लिए भी होती हैं, तुम्हारी फ्रेंडशिप्स के लिए भी होती हैं। नो वन इज़ कम टू सपोर्ट यू, नो वन इज़ कम टू हेल्प यू, एवरी वन इज़ कम टू बाइट यू। तुम्हें खाने के लिए हर आदमी आ जाएगा आगे एंड नो वन विल कम टू सपोर्ट यू। कोई भी तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें अकेले करना होगा। एंड तुम अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उन लोगों के ऊपर जो तुम्हें भाव तक नहीं देते, तो तुम्हारी केयर तक नहीं करते कि तुम बाहर में जाओ, तुम कुछ भी करो एंड तुम उनके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो कि भाई भाई मेरी गलती क्या है। एंड तुम उन्हें इम्प्रेस करने के लिए लगे हुए हो, किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लगे हुए हो, चीज़ें कर रहे हो, नई नई चीज़ें कर रहे हो उसके सामने, उसको इम्प्रेस करने में लगे हुए। क्या क्या हासिल क्या कर लोगे तुम उससे, कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड लड़कियाँ जो होती हैं वो बेहतर की तलाश में होती है, मोस्ट ऑफ द गर्ल बेहतर की तलाश में होती है, तभी तो लड़कियों को BTS KV जो भी कुछ होता है उनको पसंद आता है। लड़कियां कभी भी किसी काले लड़के को अप्रोच नहीं करेंगी, किसी खाली जेब वाले बंदे को अप्रोच नहीं करेंगी, नेवर एवर, किसी को भी नहीं करेंगी। पास्ट में जाके देख लो, प्रेजेंट में देख लो एंड फ्यूचर में देख लेना, लड़कियां हमेशा बेहतर की तलाश में होती हैं। तो बेहतर बनने की कोशिश करो, किसी भी लड़की के पीछे भागने की कोशिश मत करो। नो वन विल चूज़ यू, कोई भी लड़की तुम्हें चूज़ नहीं करेगी अगर तुम चौमू से दिखने वाले हो। अपने ऊपर काम करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करो एंड अपनी बॉडी बनाओ भाई, मेहनत करते रहो। बाकी अगर तुम्हें कोई और भी हेल्प चाहिए तो तुम्हारा भाई है हेल्प करने के लिए। अभी थोड़ा कंटेंट ऐसा ही आ रहा है, बाकी आगे आने वाले हैं धमाकेदार चीज़ें। तो अपना टाइम जो तुम लोगों के साथ वेस्ट कर रहे हो उसे तुम अपने इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता एंड ना ही फ्यूचर में रुकेगा, ना ही पास्ट में रुका है, ना ही प्रेजेंट में रुकेगा। तुम मर जाओगे तो ये दुनिया ऐसी चलेगी। नो वन विल रिमेंबर यू आफ्टर योर डेथ।
हिटलर को भी लोग जब याद करते हैं तब उतने उल्टे सीधे काम किए थे। एंड भाई नो वन विल रिमेंबर यू। तुम मर जाओगे, तुम्हारे बाद ये दुनिया चलती रहेगी। तुम जब नहीं आए थे इस दुनिया में तब भी ये चल रही थी। तो दूसरों की वजह से अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को नुकसान देने की कोशिश मत करो। चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, चीज़ों को एक्सप्लेन करो, उनके सामने एक्सप्लेन करो जो लोग तुम्हें समझते हो। बाकी मैं बकचोदी मार रहा हूँ, ये ऐसी बकचोदी मार रहा हूँ।